नमस्कार। आइए अब आपको बताएं किस तरीके से आरएसएस अगर ये बात अपने आप में सही निकल कर आती है तो मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजनीतिक कैंपेन में जो आज के चुनाव यानी कि 2014 के चुनाव के मद्देनजर है उस पर नरेंद्र मोदी की शख्सियत बहुत ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आरएसएस के प्रमुख अपने तमाम काडर को यह कहते हुए दिखाई देते कि आज के दिन हम अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को यह बात नहीं भूलनी शख्सियत बहुत ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आरएसएस के प्रमुख अपने तमाम काडर को यह कहते हुए दिखाई देते कि आज के दिन हम अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मदद जरूर करते हैं लेकिन नमो नमो मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को संगठन पर हावी होने देना यह न तो आरएसएस की परंपरा है और न ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा होना चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं चर्चा। जब घर में ही छिड़ी हो रार तो कैसे पूरा होगा बीजेपी का 272 प्लस का मिशन। बीजेपी नेताओं के सामने ये बड़ी चुनौती है क्योंकि नमो की जबरदस्त मार्केटिंग के दम पर ही बहुमत तक पहुंचने का भरोसा जगा है। लेकिन जिसने नमो के नाम पर मोहर लगवाई अब वही नमो नमो जपने से परहेज करने की दुहाई दे रहा है। जी हां, खुद आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी के कैंपेन से खुद को दूर रखने के लिए प्रचारकों को संयम बरतने की नसीहत दी है। हम राजनीति में नहीं हैं, हमें अपने लक्ष्यों के लिए काम करना है। बीजेपी के लिए काम करते वक्त संघ प्रचारक अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। हमें किसी व्यक्ति आधारित प्रचार का हिस्सा नहीं बनना है। हमारा काम नमो नमो करना नहीं है। अब संघ के नेता मोहन भागवत की नसीहत को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अपने स्वयंसेवकों को ये बताया होगा, इसकी याद दिलाई होगी कि हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य के लिए हमने काम करना चाहिए। राजनीति जो है वो एक टेम्पररी फेज है और इसलिए ऐसे टेम्पररी फेज में न भटकते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर चले। बीजेपी की मुश्किल इससे आगे की, क्योंकि मोदी को पीएम बनाने के नाम पर साथ आए राज ठाकरे के चलते पुराने साथी उद्धव बिदक गए। शिवसेना की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी में हलचल मची क्योंकि शिवसेना ने अपने तेवर तल्ख कर लिए थे। शिवसैनिकांच्या भावना आणि मी काही वेगळा नाहीये, परंतु मी जे म्हटलं की एखादी व्यक्ती म्हणजे अख्खा पक्ष होत नाही। जे मी दोन प्रश्न विचारलेले आहेत त्या दोन प्रश्नांचा खुलासा लवकर होईल आणि त्याच्याबद्दल त्यांची भूमिका ही स्पष्ट होईल। मला नाही वाटत की संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष किंबहुना त्यांचे जे वरिष्ठ नेते आहेत त्यांच्या मनात असं काही मुद्दे असतील। मुझे लगता है कि इसमें कोई स्वाभाविक है कि अगर कोई सहयोगी दल है और उनसे हमारे संबंध बहुत पुराने, शिवसेना एनडीए का एक अभिन्न अंग रहा है, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई अड़चन। शिवसेना के इस कड़े रुख के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में बीजेपी के नेता अपने सबसे पुराने साथी की मान मनोबल में जुड़ गए। नतीजा, शिवसेना के रुख में नरमी तो आती दिख रही है लेकिन खफा उद्धव ने बीजेपी के सामने सवाल भी रखे हैं। शिवसेना और भाजपा के बीच पैदा हुआ विवाद फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। पहले एमएलसी चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव। अब देखना यह है ये दोनों चुनाव, ये दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ दिल से लड़ती है या फिर किसी न किसी रूप में विवाद फिर सामने खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी खुद ही न सिर्फ पार्टी में घिरते दिखाई दे रहे हैं, सहयोगियों के साथ घिरते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आरएसएस की तरफ से भी कहीं न कहीं टिप्पणियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शिवसेना से इमरान शेख साहब जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नरेंद्र जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। आरएसएस का यह कहना कि नमो नमो मंत्र का जाप अपने आप में बहुत उचित नहीं है, व्यक्तिगत राजनीति या व्यक्ति विशेष राजनीति नहीं, दलगत राजनीति करनी चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी के लिए यह एक नसीहत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है पहले ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक विचारधारा सामाजिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक पार्टी है। जहां तक आरएसएस की बात है, देश के निर्माण पर, व्यक्ति के निर्माण पर उचित काम के लिए वो काम करते हैं, कार्य करते हैं।
आज देश के सामने 10 साल के कांग्रेस यूपीए शासन काल के बाद कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जी। तो वह देश निर्माण और देश सुधार का काम जो है वो उनके दायरे में आएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे राजनीतिक योद्धा नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। और बिल्कुल इस वक्त जब लड़ाई छिड़ चुकी है, राजनीतिक युद्ध जो है, चुनावों का युद्ध जो होता है जब चल रहा है, तो पूरी पार्टी जो है अपने राजनीतिक योद्धा या हमारे प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता, प्रधानमंत्री कैंडिडेट और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ पीछे स्पष्ट रूप से लगे हुए हैं और उनको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आप रैलीज में देखते हैं। जी नलिन जी, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अपने इस भाषण में जो कि एक अखबार में रिपोर्ट छपी, उसके आधार पर हम कह रहे हैं, पता नहीं व्यक्ति सही तौर पर सही है भी कि नहीं, गीता के श्लोक का हवाला देकर साफ तौर पर कहा गया कि भाई इस तरीके से नरेंद्र मोदी का गुणगान कम से कम आरएसएस के प्रचारकों को नहीं करना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल। और इसी लहजे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कृष्ण की तरह भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से खेवैया बनते हुए आरएसएस आज अगर नरेंद्र मोदी पर यह टिप्पणी दे, तो आप लोग को नहीं लगता कि शायद नरेंद्र मोदी का ब्रांड कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी से भी? आपको नसीहत दी जा रही? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जो मैं उस समझाने का प्रयास कर रहा था अजय भाई, कि आरएसएस अपनी जगह सही होगी, क्योंकि जब वो निर्माण, जब वो संगठन, जब वो राष्ट्र, जब वो समाज निर्माण और समाज सुधार की बात करेंगे, तो वहां एक व्यक्ति विशेष नहीं, सबके लिए, जैसे परिवार के अंदर में कोई माता पिता चाहेंगे हर बच्चा फूले खिले, एक अकेला नहीं। लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है, तो जो योद्धा, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल पे एक कैंडिडेट हो या राष्ट्र के स्तर पे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी, तो हम उनको सबसे आगे प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जब हमने नेतृत्वहीन सरकार देख ली 10 साल के लिए, जहां प्रधानमंत्री जी प्रधान भी नहीं दिखते थे और मंत्री रूप में भी नहीं दिखते थे, तो वहां एक निर्णायक नेतृत्व जब होता है, उस बात को आगे रखे तो हम गर्व से भी रखते हैं और लगातार रखते रहेंगे। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, अगर मैं छोटी टिप्पणी आपसे यहां पर उम्मीद करूं कि किस तरीके से आज आरएसएस की जो टिप्पणी आई है, जो एक नमो मंत्र के जाप से किनारे करने की बात कही गई है, तो क्या ये एक तरह से कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी को पार्टी पर बहुत ज्यादा हावी मत होने दो? क्या ये नसीहत है? देखिए, मैसेज बड़ा स्पष्ट है और संघ ये जानता है कि कहीं ना कहीं महिमा मंडन जो हो रहा है वो संघ के चरित्र से मेल नहीं खाता। लेकिन संघ ने तो ये ऑप्ट किया था। संघ ने जब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया और ये डिसाइड किया कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, तो पूरा मोदी की पर्सनालिटी के बारे में संघ को मालूम था। ये कोई आज की बात नहीं है। मोदी की पर्सनालिटी के बारे में यह भी मालूम था कि इनका एब्रेसिव होता है, एग्रेसिव होता है, लिहाजा कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत पड़ेगी। अभी आप यही नहीं, हर 15 दिन बाद, 2 महीने बाद देखेंगे कि जब मोदी सरकार में आते भी हैं तो उस समय भी संघ की चेतावनी रहेगी। ये एक पहला कॉशन है पार्टी को है कि नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना होइए, बहुत ज्यादा इस तरह से नमो नमो ना कीजिए। ये एक मैसेज मोदी के लिए भी कॉशन का है और ये बाकी पार्टी के लिए भी है, जो कि पहली बार आया है, जो पब्लिक में आया है। अदरवाइज और क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर लीडर्स को जिस तरह हेक्टरिंग मैनर में किनारे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संघ को लग रहा कि 88 साल की हमारी मेहनत, और मैसेज ये जा रहा कि हम एक इंडिविजुअल के सामने नतमस्तक हो गए हैं। बिल्कुल यही मुद्दा है। और अभी हम पार्टी के भीतर की बात करें उससे पहले जरा हम सहयोगियों की बात कर रहे हैं। शिवसेना से मिराज शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, क्या शिवसेना को अब ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी के प्रोजेक्शन में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सहयोगियों से भी जरा दूर होती हुई दिखाई दे रही है? क्या इसी वजह से एमएनएस के साथ गठजोड़ की बातें भी काफी प्रचंड तरीके से आगे चल रही हैं, हालांकि अभी तक कागज पर कुछ भी पुख्ता नहीं है? जी, अभी दिन भर सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जी, रूडी साहब भी आए हुए हैं और नहीं, आप ये बताइए कि शिवसेना क्या सोच रही है? शिवसेना सोच रही है, शिवसेना सोच रही है, हमारे जो कार्य प्रमुख है शिवसेना के, जी, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, जी, ये
ये जो सोचते हैं वो सब हम सब सारे शिवसैनिक सोचते हैं उसको। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं जरा हमारा स्पष्टता से कहें। क्या आपको हाँ। लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से शिवसेना हाशिए पर जा रही है, किनारे होती जा रही है? वो शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। मैं आपको बता दूं कि आज भी वही शिवसेना है जो वो सवाल का जवाब नहीं है। 10 साल पहले थी, 20 साल बड़ा पहले थी, क्लियर 40 है। साल पहले थी। शेख साहब, हम हाँ जी। आपसे सिर्फ एक सीधा सा जवाब चाहते हाँ। हैं। क्या आपको लगता है बोलिए। कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की वजह से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी और शिवसेना के बीच में दूरी बढ़ रही है? क्या ये बात सही है, गलत है? नहीं नहीं, देखो हमारे यहाँ गठबंधन है, युति है, और अभी तक कल भी युति थी हमारी, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। आप हमारी भूमिका देख रहे हो। आदरणीय उद्धव जी की भूमिका आपने देख ली है। चलिए, लगता है कि शायद आप इसका गोलमोल ही जवाब देते हुए इसके आगे और आपको शायद क्या इसलिए जवाब क्योंकि चाहिए? कहीं जवाब हमें नहीं चाहिए, जवाब नहीं, आपको मैं देना गोलमोल पड़ेगा। जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप- सही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब हम ये कई नहीं चाहते, संकट आए देना हैं, चाहते, सुनिए बात आप, ये कई नहीं, संकट बात आए यहाँ हैं, पर ये है कई मर्तबा। कि क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? नहीं, अगर नहीं। सब ठीक है तो हाँ बताइए, तो फिर नलिन जी को हम फिर घेरेंगे नहीं। ठीक है। सब ठीक है आपके बोले हिसाब आप से? फिर से बोलिए। आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है भारतीय जनता पार्टी और अभी शिवसेना मेरे- के बीच में? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है, आज भी है। हमारे आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने जो ऐलान किया उसके साथ हम हैं सब। चलिए, तो ये बात स्पष्ट होती दिख रही है कि हमारा शिवसेना इस बारे में कोई सीधी टिप्पणी करती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन नलिन जी, ये जो लगातार बातें चली आ रही हैं कि शिवसेना के साथ आपके गठजोड़ को लेकर हमेशा सवालिया निशान इसलिए बन रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राज ठाकरे से ज्यादा नैन मटक्का करते दिखाई दे रहे हैं। ये मुझसे सवाल है अजय भाई जी। भाई, हमारे यहां मूल रूप से हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर आप देखें, विचार विमर्श ये सब हमारी एक लंबी प्रक्रिया चलती है, फिर पार्टी एक निर्णय पे पहुंचती है। तो स्वाभाविक है जो गठबंधन बनेगा उसका नाम भी नेचुरली पड़ जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब एक लोकतांत्रिक अलायंस जी। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात रख सकते हैं, मतभेद भी यदि हो, हम लोग एक साथ रहते हैं और हम लोगों का एक भाईचारा रहता है और इसी से लंबे अलायंसेस चलते हैं। जैसे आप देखते हैं पंजाब में अकाली दल के साथ, महाराष्ट्र में शिवसेना के समाजवादी साथ पार्टी बहुत लंबा हमारा एक चला था जेडीयू के साथ भी। नलिन जी, एनके सिंह साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? क्षमा चाहूंगा आपसे, एनके सिंह साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? नलिन जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने छोटा सा एक सवाल पूछा कि अगर नाम से उसके चरित्र का पता लगता हो तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी कोई व्यक्ति अपने नाम से अलग हो जाए, उनकी प्रवृत्ति अपने आप और बदल दे अपने कर्मों से, तो नाम तो ये राइडर लगा दीजिए। अच्छा नलिन जी, लेकिन एक बात तो है, आप लोग सुर्खियों में जबरदस्त और हमारे कर्म दोनों में कोई विरोधास्पद बात नहीं है, हम लोग एक ही दिशा में है। नलिन जी, लेकिन इतना बात जो आप कह रहे थे जी, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूं कि एक छोटी सी रिपोर्ट यहां हम दिखाना चाहते हैं ताकि चर्चा को एक अगले स्तर पर ले चले। ऐसा लगता है कि न सिर्फ पार्टी के भीतर, न सिर्फ आरएसएस के द्वारा कुछ नसीहत मिलती दिख रही है, लेकिन जो तमाम नेता गुजरात पहुंच रहे हैं उनको भी सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी। आइए आपको दिखाएं राहुल गांधी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को न सिर्फ तानाशाह कहा बल्कि एक तरह से हिटलर की संज्ञा दे दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। मोदी को खुद के गढ़ में मिल रही है तगड़ी चुनौती। मोदी गुजरात छोड़ देश में घूम रहे हैं और विरोधी गुजरात में मोदी पर अटैक कर रहे हैं। गुजरात में पहले शक्ति प्रदर्शन में राहुल ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के दावों का जमकर मजाक उड़ाया। जनता से पूछा कि बताओ गुजरात में कितनी चमक है।